नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। दुमका का एक इतिहास रहा है कि बड़े बेआबरू और बड़े ही बेसब्री से एक ऐसे नेता की तलाश कर रहे हैं जो दुमका वासियों की सुने, दुमका के जनता की सुने, जो दुमका लोकसभा के तमाम जनता को चुने। जिस तरह से दुमका लोकसभा के तमाम यहाँ के जनता ने जो बढ़ चढ़ कर जो प्यार, आशीर्वाद, दुआएं तमाम नेताओं को दिया है, कब होगा दुमका का विकास, यही तो है सवाल। आज स्थितियां ऐसी है कि झामुमो को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई जामा की लगातार 3 बार से विधायक सीता सोरेन ने भी कहा कि उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा में वह सम्मान नहीं मिल पाया जिस सम्मान की वह हकदार थी। लेकिन सवाल यह है कि लगातार 14 वर्ष से जो विधायक रही है, आखिर किसके सम्मान से वो लगातार विधायक बनी। जिस तरह का इतिहास उनका रहा, दुर्गा सोरेन की मौत के बाद उन्होंने जामा का कमान संभाला और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के बाद वो जामा की लगातार 3 टर्म विधायक रही। आखिर वो कौन सा सम्मान की बात कर रही है। आज दुमका लोकसभा की स्थिति ऐसा हो गया है, युवा झारखंड कहलाने वाला, युवा दुमका कहलाने वाला, और आज दुमका वासियों को, दुमका लोकसभा वासियों को दोनों ही तरफ से, चाहे भाजपा की तरफ से या झामुमो की तरफ से, एक ऐसे नेता को खड़ा कर दिया जाता है जो जिससे विकास की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि इनका इतिहास उठाकर देखेंगे, नलिन सोरेन का जिस तरह से घोषणाएं की गई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दुमका लोकसभा के प्रत्याशी नलिन सोरेन होंगे, उसका एक इतिहास रहेगा। लगातार 35 वर्ष से वो शिकारीपाड़ा के विधायक रहे हैं, लेकिन आज भी स्थितियां उसके विधानसभा क्षेत्र में यदि देखेंगे तो लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। इतना ही नहीं, मूलभूत सुविधाएं से महरूम है। लगता ही नहीं कि यहाँ पर विकास नाम की कोई चीजें पहुंची होगी। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से सीता सोरेन लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और अपने परिवार पर हमला कर रही है, कहीं ना कहीं वह सम्मान की बात कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सा सम्मान। पहले उनकी बातें सुने जो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रही है। इस तरह से मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनका सपना कि इस तरह से झारखंड को एक विकासशील राज्य बनाया। उनके बातों में, उनके सपनों में जिस समय वो आंदोलन करते थे, हमारा झारखंड के लिए एक विकास, विकसित झारखंड के लिए कोई सपना उन्होंने देखा, क्योंकि बाबा के साथ झारखंड अलग राज्य बनाने में उनकी अहम भूमिका। झारखंड को अलग राज्य क्यों बनाया? इसलिए बनाया, यहाँ खनिज पदार्थ से भरा राज्य। जिस तरह की वो बातें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह की 14 वर्ष से उन्हें सम्मान उसके परिवार वालों के ने नहीं दिया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं दिया है, लेकिन जामा की जनता वो कह रही है कि हमने जो लगातार आपको सम्मान, 3 टर्म सम्मान दिया, उस सम्मान का क्या है। आखिर ये 14 वर्ष को जो यहाँ आपने जामा में बिताया और 14 वर्ष को बिताने के बाद आज वो भाजपा में शामिल हुई, तो क्या वो वनवास खत्म करके गई या जामा के जनता को वनवास में रखी थी? सवाल तो कई है, लेकिन सवाल ये भी है कि इस बार लोकसभा के चुनाव भले ही रोचक हो, लेकिन यहाँ की जनता आज भी यही सोच रही है कि दोनों जो प्रत्याशी है उनसे उम्मीदें हैं कि वो दुमका लोकसभा का विकास कर सकती है। विकास की बात कर रही है, आखिर कौन सा विकास? उनके जुबान से वो शब्द ही नहीं निकल पा रहा है कि दुमका का विकास का पैमाना क्या होगा। क्या अपना विकास करना है, क्या दुमका वासियों का विकास करना है, तो दुमका वासियों का विकास करना या दुमका लोकसभा के लोगों का विकास करना, तो किस किस क्षेत्र में विकास करेंगे। आज दुमका लोकसभा के तमाम वो लोग डरे और सहमे हुए हैं कि उन्हें मिला भी तो आखिर क्या मिला। एक तरफ मोदी जी के नाम पर पिछले बार सुनील सोरेन को यहाँ से सांसद बनाया गया था, क्या
यहाँ से केवल सांसद चुनकर दिल्ली जाना इतना ही काम रह गया है, या दुमका वासियों को या दुमका लोकसभा क्षेत्र वासियों को कुछ मिलना भी चाहिए। आज स्थिति ऐसा है कि शहर भी परेशान है, गांव भी परेशान है, शहर कूड़े कचरे से परेशान है और गांव के लोग सड़क से परेशान, सड़क नहीं होने के कारण उससे परेशान, पानी नहीं होने के कारण उससे परेशान, और जो सरकार की योजनाएं चली है, चाहे केंद्र की योजना हो, राज्य की योजना हो, लगातार उसमें भी लूटपाट मचा हुआ है। आप यदि देखेंगे, इतिहास खंगालेंगे, 35 साल से लगातार शिकारीपाड़ा का जो विधायक रहे नलिन सोरेन, अब दुमका से झामुमो के प्रत्याशी हैं। आखिर उनसे भी जनता सवाल करेगी कि किस आधार पर आपको हम वोट करेंगे। वहीं सीता सोरेन अपनी ही क्षेत्र जामा में जाएगी तो उससे भी सवाल किया जाएगा कि हम आपको किस आधार में चुनेंगे। जिस तरह के सम्मान की बात कर रही है, लगातार 14 वर्ष 3 टर्म से वो विधायक रही है, आखिर ये 14 साल का वनवास किसका रहा? सीता सोरेन का रहा या जामा की जनता का रहा? आखिर झारखंड के उपराजधानी दुमका और दुमका लोकसभा में ऐसा प्रत्याशी क्यों भेज दिया जाता है जिसमें यहाँ की जनता परेशान है, सवाल कर रहे हैं, मजबूर हैं और बड़ी आस लगाए हैं कोई तो मसीहा आ जाए जो दुमका वासियों की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर रख सके, राष्ट्रीय पटल पर रख सके। आज भी लोग परेशान हैं कि जिस तरह से लगातार जो परिस्थितियां बनी है पिछले झारखंड बनने के बाद 24 साल हो गया है, और 24 साल से जिस तरह से अब यहाँ का विकास हो जाना चाहिए, चाहे यहाँ के जनता को मिलने वाला पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, सभी की स्थितियां दुर्लभ है, और जिस तरह से खास तौर पर जो पलायन की स्थिति बनी हुई है उस पर कोई बात नहीं करता है। किसान के खेतों में पानी नहीं मिलता है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तमाम नेता विकास की बात कर रही है, आखिर विकास का पैमाना क्या है? उसके अगल बगल खड़े रहने वाले चंगू मंगू का विकास करना है या किसी और का विकास करना है? आखिर विकास का पैमाना क्या है और किसका विकास करना है? आज हताश और बेबस और लाचार हो चुकी है दुमका लोकसभा की जनता। ये सोच में पड़ गई है कि अब हम आखिर अपना बहुमूल्य वोट किसे दें।